इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला की न्याज जो करते हैं वो बात आदी हो गई। तो कुंडों की न्याज जो करते हैं वो क्या है? मुस्तहब है, समझिए आप, मुस्तहब है। एक आदमी ने सवाल किया कि वो न्याज के लिए कुंडे लाना ज़रूरी है, मिट्टी के लाना ज़रूरी है? अगर हम जर्मन और स्टील के बर्तन में ढक के करेंगे तो नहीं होगा। अरे बाबा, ये बात तो समझ कि वो मुस्तहब है। तो मिट्टी के ला, जर्मन के ला, स्टील के ला, पित्तल के ला, या तो कपड़ा बिछा के कपड़े पे रख, कुछ भी कर बाबा, वो फातिहा हो जाएगी, उससे संबंध नहीं। हाँ, कुंडे लाना ज़रूरी क्यों बनाए, ये बुजुर्गों का एक तरीका है। अल्लाह वाले जो करे हैं उसमें हिकमत है, राज है। वो राज ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिट्टी के बर्तन में जो शख्स खाता है, इस्तेमाल करता है, फरिश्ते उसकी घर की जियारत करने आते हैं। जिस तरह हम अजमेर जाते हैं, बगदाद जाते हैं जियारत के लिए, फरिश्ते तुम्हारे घर आते हैं। तो वो सुन्नत मिटती जा रही है। सबके घरों में स्टील के बर्तन आ गए हैं, जर्मन के बर्तन आ गए हैं। तो स्टील जर्मन के बर्तन हमारी माँ बहनें जब धोने के लिए बैठती हैं तो ठन 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 आवाज़ आती है। ये आवाज़ से शैतान नाचता है, इसीलिए घरों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है। अब मिट्टी के बर्तन है तो छन छनाछन की आवाज़ नहीं, शैतान की गर्दन दब जाएगी, शैतान अंदर आएगा ही नहीं, डांस कहाँ करेगा। ये औरतों के लिए सबक है। वो धोते हैं तो आवाज़ आती है, रखते हैं तो आवाज़ आती है। तो मिट्टी के बर्तन में कुंडों की न्याज करने का मकसद क्या है? ये सुन्नत मिटती चली जा रही है। जो सुन्नत मिट रही है उस सुन्नत को जिंदा करने वाले को नबी ने फरमाया 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का उसे सवाब मिलेगा। तो वो सुन्नत जिंदा रखने के लिए अल्लाह वालों ने एक तरीका बनाया कि ये न्याज को मिट्टी के कुंडों में करो। तो आदत पड़ गई, अच्छी बात है। तो कम से कम साल में एक मरतबा तो अल्लाह का बंदा वो कुंडों में खाएगा। मगर हम कुंडे तो रख लिए फातिहा के लिए, मगर खाने का स्टील के बर्तन में खाते हैं, बस इतना ही है। तो ऐसे मत कीजिए, आप मिट्टी के बर्तन में खाइए। और उसमें हमारी जो औरतें होती हैं उनका ये तरीका होता है कि कुंडों की न्याज तो करती हैं, करने के बाद वो पूरियाँ वगैरह जो होती हैं वो वहीं पे आको खाना चाहिए। अगर वो बाहर देंगी तो नहीं देंगी, वहाँ पर आकर खाना चाहिए, बाहर नहीं दे सकते। कुंडों की न्याज के फातिहा के वो पूरियाँ हैं, ये भी गलत है। ये तुमने कहाँ से सीखा? खुदा ना करे तुम्हारे पड़ोस में एक यतीम आदमी रहता है जिसके पाँव नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, भूखा है बेचारा। वो सोच रहा था इनके घर को खाने के लिए लोग आ रहे हैं, इमाम जाफ़र सादिक की न्याज की है, कुंडों की न्याज, आज मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं। ये उम्मीद रख के बेचारा वो यतीम गरीब बैठा है, पड़ोस में रहता है। तुमने ऐसी रस्म लगा के वो पूरियों की न्याज की फातिहा की जो पूरियाँ हैं वो पूरियाँ वहीं आके खाना चाहिए, ये शर्त लगा के बैठे हैं। तो बेचारा वो उसके घर में पूरियाँ नहीं पहुंची, खाना नहीं पहुंचा, वो भूखा रहा। तो खुदा ना करे उसके दिल से दुआ निकलेगी, मौला मेरे घर के पड़ोस में न्याज करके ये खुद खा रहे हैं, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला। तो खुदा की कसम उसकी दुआ कबूल हो गई तो तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये बिल्कुल गलत है, इसे निकाल के फेंक दो। गरीब है तो उसको दे के भेजो, वो भी खा के दुआ करे। कुंडों की न्याज हो, 11वीं हो, ये किसका नाम है मालूम? गरीबों की मदद करने का नाम कुंडों की न्याज है, गरीबों की मदद करने का नाम 11वीं है। अल्लाह वाले जो थे खिलाते थे, हम क्या है खुद खाते हैं। ऐसी रस्में लगाए हैं और साथ साथ इतनी शर्त कठिन है, अल्लाह अकबर। हम उमरा गए थे, उमरा जाने के बाद फर्स्ट क्लास चिकन खाते थे, गाय का गोश्त खाते थे, फिर आके वजू बना के काबा का तवाफ करते थे, काबा का गिलाफ चूमते थे। मदीने में आए तो होटल में दोपहर में खाना खा लिए, वजू बनाए, आके सरकार की जालियों के सामने हम दरूद पढ़ते खड़े रह गए। हाथ लगा के हाथ लग गया तो चूम लिए। ये काम हम कर रहे थे, गोश्त खा के किए हैं, नबी की बारगाह में गोश्त खा के गए हैं। तो तुम्हारा घर कौन सा घर है? कुंडों की न्याज किए हैं तो गोश्त खा के नहीं आना चाहिए। क्या कहने? कुंडों की न्याज करते हैं तो कहते हैं गोश्त खा के नहीं आना चाहिए। गोश्त खा के आने से क्या होगा? तो लोग कहते हैं, ये औरतें कहती हैं, ये गोश्त खा के आने से नापाक हो जाएगा। जब काबा में इंसान नापाक नहीं होता, मस्जिद में नापाक नहीं होता, मदीने में नापाक नहीं होता,
किसी वली के बारगाह में जाता है तो नापाक नहीं होता, गोश्त खाने के बाद तुम्हारे कुंडों की न्याज करते वक्त अगर खा के आया तो नापाक हो गया? ये तुमने कहां से सीखा? वो शराबी जो शराब पीता है, दिन भर टाइट रहता है, हमारी खाला कुंडे की है ये सोचकर वो सुबह नहा के आया तो बदबूदार गधे का पेशाब पीने वाले को तुम खिलाते हो। हमारी बहन का बेटा आया, भले वो पीता क्यों ना हो मगर वो नहा के आया है। अरे अल्लाह का बंदा नमाजी आया है, तेरे भाई का बेटा नमाजी है, गोश्त खा के आया है तो उसे बाहर भेजते हैं कि तू नहीं आ सकता, गोश्त खा के आया है। शराब का एक कतरा अगर पेट में है तो 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। वो शराबी रात में पी के सोया था, सुबह नहा के आया तो उसको पूरियां मिल रही हैं, वो कुंडों की न्याज का तबर्रुक मिल रहा है। जो नमाजी तुम्हारा भाई का बेटा आता है तो उसे नहीं मिलता। इसको निकाल के फेंक दो घर में, ये सब शर्त लगाओ, ये सब गलत है। आज के दिन मैं कुंडों की न्याज में गोश्त पकाऊंगा, गोश्त पकाओ, चेंज करो, कभी वो सादा पकाओ कभी गोश्त पकाओ, 1 साल गोश्त 1 साल सादा, तोड़ दो इसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में साफा पहनने लगे, इमामा बांधने लगे तो देखा, सहाबा को बुलाया, बुला के कहा, ऐ मेरे सहाबा, आज के बाद हम टोपी पहन के साफा पहनेंगे, टोपी पहन के ऊपर पेटा पहनेंगे। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह पहले से हम ऐसे ही सर्प के बालों पर पेटा बांधते थे, आज क्या हो गया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा पहले तुम ईमान नहीं लाए थे, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, हम ईमान लाए हैं, मुसलमान हैं। काफर भी साफा पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, उनमें हम में फर्क रहे। वो बगैर टोपी के पहनते हैं, हम टोपी के साथ पहनेंगे। इतनी बात नबी को पसंद नहीं आई कुफार और मुशरिकीन की कि उसे तब्दील कर दिया, और हम लोग ये सब लेके बैठे हैं, गोश्त नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसको छोड़ते चले जाओ, ये रस्म को तोड़ते चले जाओ, तुम कर सकते हो। मगर अफसोस की बात ऐसी है, क्या बताऊं आपको। एक आदमी आए थे, मुझसे बात करने लगे, मैं पूछा कि आप मुरीद बने हैं? हाँ हजरत मुरीद बना। आपके पीर का नाम क्या है? नीचे मुंडी की है। अरे भाई पीर का नाम बोलो, कहाँ मुरीद बने हैं? तो कहने लगे बंगड़ी पीरा। हाँ बंगड़ी पीरा की मुरीद? हाँ हजरत बंगड़ी पीरा की मुरीद। ये पीरा कहाँ रहते हैं? कहने लगे हर घर में रहते हैं। कि बंगड़ी पीरा का मुरीद हूँ हजरत, वो हर घर में रहते हैं, उनका तो हुक्म मानना ही पड़ता है। तब समझ में आया मुझे भी, ओ बंगड़ी पीरा बहुत सख्त मसला हजरत, मानते से नहीं। तो मैं कहा सरदार कौन है? सरदार तुम हो ना, तुम ला के दोगे तो पकाएंगे, नहीं लाओ तो कहाँ से पकाएंगे? तुम्हारी भी हालत ऐसी हो चुकी है। औरत जो सबक मर्द को देती है रॉन्ग देती है, औरत जो सबक मर्द को देती है रॉन्ग देती है, थोड़ा नहीं वो भी बहुत ही लॉन्ग देती है। 14वीं सदी का अजूबा देखते जाओ यारो, कुड़ुक बैठा है मुर्गा, मुर्गी बांग देती है। क्या बंगड़ी पीरा की मुरीद हो हजरत? अच्छा लपट के मारे, तब समझ में आया। तो हमारी भी हालत ऐसी है। जो शरीयत है बताओ घर में, मालूम नहीं है, करते आ रहे हैं। खुदा ना करे तुम 1 साल कुंडों की न्याज नहीं किए, कर्ज फेर दिए, या गोश्त ला के पकाए, समझो बयान सुनने के बाद तुम जाते जाते कुछ गिर गए गाड़ी से, पाँव को अगर चोट आ गई तो तुम्हारी नानी ना दादी जो पुराने लोग होते हैं कहते हैं देख गोश्त नक्को पको मुझे तो पकाया, पाँव तोड़ लेके आया। कुंडों की न्याज छोड़ना नहीं, 11वीं छोड़ना नहीं, इसके सर से पकड़े थे वो, ये साल छोड़ा इसीलिए मुसीबत आ रही है, अभी मुसीबत में तू फंसेगा। आज तक कोई औरत ऐसी बोली गुटखा खाता है मुसीबत आ रही है, नमाज नहीं पढ़ता मुसीबत आ रही है, झूठ बोलता है, हसद करता है, पाँव तोड़ लेके आया? आज तक किसी ने इस तरह नहीं कहा। बड्डी का पैसा खाता है, सूद खाता है, तुझे ऐसा हुआ, कोई भी नहीं बोलता। नमाज के बारे में कोई नहीं बोलता। कुंडों की न्याज नहीं किए तो मुसीबत है, तो कुंडों की न्याज छोड़ने से मुसीबत आ गई, 11वीं छोड़ने से पाँव टूट गया। ये जनरल बातें हैं, हमारा माहौल ऐसा बन गया है। ये सब निकालो, उनको समझाओ।
दीन की बात 1 मिनट सोच के बताना कितना सवाब है? 1 साल की इबादत का सवाब है। कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। चाहे मेरी माँ हो, नानी हो, दादी हो, अज्जी हो, अज्जा हो, पड़ज्जा हो, पड़ज्जी हो, कोई भी क्यों ना हो, इल्म नहीं है, कर रहे हैं, समझा।